सोचिए, कच्छ का वो विशाल रेगिस्तान और उसके ठीक बीचों बीच एक बहुत ही पवित्र जगह। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है, दिव्य करुणा की एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज सदियों से यहाँ की हवाओं में आज भी जिंदा है। तो चलिए, ये कहानी हमें ले चलती है कच्छ के उन दूर दराज के उत्तरी रेगिस्तानों में, जहां तक नजर जाए महान रण फैला हुआ है। सच में एक ऐसा नजारा है जो लगता है किसी और ही दुनिया का हो। और यहीं पर सफेद रेत एक कभी ना खत्म होने वाले समंदर की तरह चमकती है। बिल्कुल एक ऐसा नजारा जो एहसास दिलाएगा कि आप किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। और उसी विराट फैलाव के बीच क्षितिज पर अकेला खड़ा है एक काला पहाड़। जी हां, यही है कालो डूंगर, हमारी इस कहानी का दिल। अब देखिए, इस पहाड़ी को जो चीज पवित्र बनाती है ना, वो इसकी ऊंचाई या इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो है करुणा की एक बहुत पुरानी कहानी। एक ऐसी किंवदंती जो कहते हैं आज भी यहाँ की हवाओं में फुसफुसाती है। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, तब जब स्वयं भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें शाश्वत घुमंतु भी कहते हैं, इन सूखी जमीनों पर घूम रहे थे। अच्छा, भगवान दत्तात्रेय हैं कौन? उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की दिव्य त्रिमूर्ति का मिला-जुला अवतार माना जाता है। एक ऐसे योगी जो हमेशा तीर्थ यात्रा पर ही रहते थे। तो ऐसी ही एक शाम थी। सूरज धीरे धीरे रेत के टीलों के पीछे डूब रहा था और भगवान दत्तात्रेय इसी पहाड़ी पर चढ़े। क्यों? अपने ध्यान के लिए, शांति और एकांत की तलाश में। और बस यहीं, उसी गहरी खामोशी में इस कहानी का सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है, जब उन्होंने पीड़ा से भरी एक पुकार सुनी। वो ध्यान में लीन थे, चारों तरफ शांति थी, कि तभी उनका ध्यान टूटा। आवाज आ रही थी, भूखे सियारों के एक झुंड की दर्द भरी चीखें। बेचारे कई दिनों से भूखे और बेबस थे। उनकी ये तकलीफ देखकर उन्होंने बहुत कोमलता से कहा, मेरे बच्चों, निराश मत हो, तुम भी मेरा ही एक हिस्सा हो। सोचिए, ये शब्द दिखाते हैं कि वो पूरी सृष्टि से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन सवाल तो ये था कि उस बंजर जमीन पर, जहां खाने का एक दाना तक नहीं था, उनकी मदद की तो की कैसे जाए? और इसका जवाब था करुणा का एक ऐसा काम जो हमारी सोच से भी परे है। भगवान दत्तात्रेय ने उन भूखे सियारों को अपने ही शरीर का मांस अर्पित कर दिया। और चमत्कार देखिए, उनका दिव्य शरीर पल भर में फिर से वैसा का वैसा हो जाता था, बिल्कुल पूर्ण। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये तो हर रोज का एक अनुष्ठान बन गया, एक ऐसा काम जिसने इस पहाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। तो चलिए, अब जरा समय में आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी कहानी, ये दिव्य विरासत आज भी कैसे जिंदा है। उस दिव्य घटना के सदियों बाद, करीब 400 साल से भी पहले, इसी कालो डूंगर पर दत्तात्रेय मंदिर बनाया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि वो पवित्र अनुष्ठान, वो सिलसिला आज तक बिना रुके चलता रहे। और अब बात करते हैं उस रोजाना होने वाले अनुष्ठान की, जिसके जरिए उस पुरानी करुणा को आज भी सम्मान दिया जाता है। देखिए, होता क्या है, हर शाम मंदिर के पुजारी चावल और दाल का एक सादा सा भोजन बनाते हैं। ये भोजन फिर प्रसाद बन जाता है, एक पवित्र भोग। इसके बाद इसे पहाड़ी के किनारे बने एक खास चबूतरे पर रख दिया जाता है। और जैसे ही शाम ढलती है, वो सियार आते हैं अपना पवित्र भोजन पाने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले आते थे। वहां के लोगों के लिए ये कोई आम घटना नहीं है। उनका विश्वास है, वो कहते हैं, ये तो खुद भगवान दत्तात्रेय हैं जो आज भी उन्हें खिलाते हैं। सोचिए, कितनी गहरी आस्था है जो आज के इस रिवाज को सीधे उस दिव्य काम से जोड़ देती है। आज के समय में कालो डूंगर को 2 वजहों से जाना जाता है। एक तो इसकी कुदरती खूबसूरती के लिए, और दूसरा यहां मिलने वाली गहरी आध्यात्मिक शांति के लिए। देश दुनिया से तीर्थयात्री और घूमने वाले लोग यहां आते हैं, सफेद रेगिस्तान का वो दिल मोह लेने वाला नजारा देखने के लिए। सच में आंखों के लिए एक दावत जैसा है। लेकिन लोग यहां सिर्फ नजारे के लिए नहीं आते, वो रुकते हैं उस गहरी शांति के लिए जो रूह को सुकून से भर देती है। और जब इस काली पहाड़ी पर रात उतरती है और आसमान में एक एक करके तारे जागने लगते हैं, तो कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आज भी हवा में भगवान की वो कोमल आवाज सुनाई दे जाए।
वही आवाज जिसने कभी भूखों का पेट भरा था और जो आज भी विश्वास करने वालों के दिलों को उम्मीद